हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीटीएल इंफ्रा के बारे में। ₹2.70 का शेयर है। आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भैया लगातार गिरावट वाला ही रहा है। बीच बीच में देखो अटेम्प्ट कर देता है, ये एक तेजी दिखाने की कोशिश कर देता है, लेकिन होता वही है, वहाँ से हर बार गिरावट आती है क्योंकि फंडामेंटल्स इसके काफ़ी हद तक हिले हुए हैं। बात करेंगे इसके रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आज, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, ₹2.70 का शेयर है जीटीएल इंफ्रा का और तकरीबन 10.5% की गिरावट एक महीने में देखी है। एक साल में देखिए तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर। अगर आप देखो 230-235% की तेज़ी है। और ये जो हाल फिलहाल में तेज़ी थी, ये जो ₹1.5 से भैया इसको पहुँचाया गया था 4 साढ़े 4 पर, ये एक्चुअली में प्योरली ऑपरेटिव मूव था। यहाँ पर ऑपरेटर भैया बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि फंसना मत यहाँ पर, क्योंकि तब कई सारे चीज़ें चलाई गई थी कि भैया इस कंपनी में तो बहुत सारी सरकारी बैंकों का पैसा लगा हुआ है, बहुत सारी सरकारी बैंकों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, और तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में बताया भी था। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो चीज़ें चल रही थी यहाँ पर कि भैया बहुत सारे शेयर्स इस कंपनी के बहुत सारे पीएसयूज बैंक के पास है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। उनमें से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर थी कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 5.68% का स्टेक है जीटीएल इंफ्रा में। कुल मिलाकर शेयर्स देखो तो 72 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर जीटीएल इंफ्रा के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है। इतना ही नहीं, कैनरा बैंक भी देखोगे तो कैनरा बैंक के पास भी 4% का स्टेक जीटीएल इंफ्रा का है। तकरीबन 52 करोड़ के आसपास का शेयर कैनरा बैंक होल्ड करता है। सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करें तो उनके पास भी 7.36% का स्टेक है। तकरीबन 94 करोड़ शेयर्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास है जीटीएल के इंफ्रा के। यूनियन बैंक अगर आप देखोगे तो भैया इनके पास तो तकरीबन 12% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तकरीबन 155 करोड़ शेयर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी उस टाइम पर, और तब भी मैंने कहा था कि देखो भाई साहब, इन बैंकों ने कोई इसका फ्यूचर देख के वहाँ पर शेयर नहीं खरीदे हैं। एक्चुअली में हुआ यही था कि हमें ये समझना होगा कि जीटीएल इंफ्रा के शेयर्स इन बैंकों के पास आने की वजह थी लोन डिफॉल्ट्स। जीटीएल इंफ्रा ने इन लोन लिया था, चुका नहीं पा रहे थे, जो लोन डिफॉल्ट करे थे उसके चलते उनको ये शेयर्स मिले थे। द लोन डिफॉल्ट हैज़ बिन कन्वर्टिंग इनटू द शेयर्स विच दिस पीएसयूज बैंक आर करंटली ओनिंग। तो उनको कोई अच्छे लगे थे इसीलिए उनके पास नहीं है। जीटीएल इंफ्रा के लोन डिफॉल्ट जो हुए उसके चलते यहाँ पर है। और अगर आप देखोगे तो भैया इनके पीछे भैया सब कुछ सीबीआई तक इनके पीछे पड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एफआईआर वगैरह सब कुछ हो रखे हैं इनके ऊपर। 4,500 करोड़ का बैंक फ्रॉड है कंपनी के और डायरेक्टर्स वगैरह के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, संभलने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो रिजल्ट्स भी आए हैं वो भी कुछ खास नहीं है, लाखों में ये जो नंबर्स है। तकरीबन 335 करोड़ के आसपास की इनकम हुई है इनकी, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 334 करोड़ की थी, कम हुई है, मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही है। लेकिन पिछले साल 390 करोड़ की इनकम थी, तो उसके मुकाबले कम हुई है यहाँ पर। तो देखा जाए तो इनकम यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले घटी है इनकी। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो वो भी काफ़ी हद तक इनका घटा है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इनके खर्चे, वो तो बढ़ ही रहे हैं। जहाँ इनकम में ग्रोथ नहीं है लेकिन खर्चे बढ़े हैं। अगर आप देखो तो तकरीबन इस बार तकरीबन 540 करोड़ खर्चा हुआ इनका, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 500 करोड़ से भी कम का था, तकरीबन 495 करोड़ का था। तो खर्चा बढ़ गया यहाँ पर। और बढ़ने की वजह क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो कर्जे है वही तकरीबन 220 करोड़ के आसपास का तो यहीं पे लग गया इनका, जो कि इवन पिछले साल 195 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में तकरीबन 209 करोड़ का था। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वो बढ़ रहा है, फाइनेंस कॉस्ट इनकी बढ़ रही है। और यही वजह कि जो नंबर्स इस बार निकल कर आए हैं इनके, 202 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 214 करोड़ का लॉस था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 102 करोड़ का लॉस था। तो यह नुकसान तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है इनका, जो कि अच्छा साइन नहीं है। जो रिजल्ट्स है वो ख़राब रिजल्ट्स है। और यहाँ पर जो तेज़ी भी बीच में आई थी, ठीक है भैया, प्योरली ऑपरेटर मूव था। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि फंसना मत यहाँ पर। ये जो बड़े बड़े बैंकों के नाम बताए जा रहे हैं वो क्यों है वो समझ लो पहले। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखोगे तो जाहिर सी बात है बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो होती है। 17 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। एक टाइम था जब ये 100 रुपये का शेयर था और एक टाइम था जब ये मतलब 15 पैसे का शेयर था। मार्केट के वैसे 3,445 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, देखो डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये आपको पे करेगा। रीज़न सिंपल सा है
कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही और रेवेन्यू में कोई ग्रोथ भी नहीं है। इवन इनका रेवेन्यू तो कम हो रहा है, अगर आप खुद यहाँ पर देखो तो रेवेन्यू कम हो रहा है, 5 सालों में कोई भी ग्रोथ नहीं है। लेकिन एक साल में शेयर डबल हो, मतलब 250% ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा खेल है, समझिएगा इस चीज़ को। और जहाँ तक प्रॉफिट भी देखें तो नहीं है, भारी भरकम नुकसान है यहाँ पर, भारी भरकम नुकसान है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करने जाए तो नेगेटिव में पी है, जाहिर सी बात है कंपनी लॉस कर रही है तो नेगेटिव में ही होगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनांशियल्स हम सब देख रहे हैं कि भैया नंबर्स काफ़ी ख़राब है, रेवेन्यू वाइज कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, उतने के उतने ही रेवेन्यू है और लॉसेस तो है वो तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहे हैं। हालांकि एक टाइम पे लॉस 800 करोड़ तक के देखने को मिले थे कुछ क्वार्टरों में, 200 करोड़ 300 करोड़ तक के भी थे, 400 करोड़ तक के भी थे, 700 करोड़ तक के भी थे। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में लॉस 200 करोड़ के आसपास अभी भी देखने को मिल रहा है। और अगेन मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में जो 4G और 5G है टावर, कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए, उन कंपनियों के लिए जो इस सेक्टर में है ज़रूर। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल्स ही हिले हुए हैं तो यहाँ पर तो भरोसा करना मुश्किल है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो देखो आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 3.28 और वो भी सारी की सारी गिरवी पड़ी हुई है, एक भी कुछ नहीं है उनके पास। ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हो, बैंक्स ज़्यादातर इनके पास है, 42.18% जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये बैंकों ने भैया मजबूरी में करा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो भी धीरे धीरे बेच रहे हैं, 45.09% से वो भी बेच के 42.18 पर आए हैं यहाँ पर। लेकिन खरीद कौन रहा है, भोले भाले हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। 16.34% थे उनके पास सितंबर क्वार्टर में, आज उनकी होल्डिंग 18.97 पर आई है, पहले और कम थी। अदर पार्टीज 35% पर है और अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हुए होते हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। जो मार्केट को आप ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं ऑपरेटर्स छुपे हुए होते हैं अदर पार्टीज में। तो यहाँ पर GTL इंफ्रा अगेन एक बढ़िया मूव डेफिनेटली था, 75 पैसे का ये शेयर था पिछले साल तक, ठीक है। और इवन कोविड के टाइम पे अगर आप देखोगे तो भैया ये उससे भी कम प्राइस पे था, 20 पैसा, ठीक है। एक बड़ी तेज़ी हमने देखी थी, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार हमने देखी थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, वही हुआ जो हर बार होता है, बड़े करेक्शन से गुजरा, दोबारा एक बड़ी तेज़ी हमने देखी ज़रूर। अब वही हो रहा है जो होने वाला है यहाँ पर आने वाले टाइम में। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो कंपनी फंडामेंटल्स जब तक इसके इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाते तब तक तो भैया पढ़ना नहीं चाहिए। और ऑपरेटर यहाँ पर याद रखेगा फंसाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन फंडामेंटल्स चेक करिए। जिन बैंकों के नाम बताए जा रहे हैं आपको कि भैया इन बैंकों के पास इतनी सारी होल्डिंग है, वो क्यों है वो भी जानना ज़रूरी है यहाँ पर। और यही वजह है कि भैया मैं दूर रहना पसंद करूँगा इस कंपनी से। रीज़न ये है कि देखो अगर बाज़ार में गिरावट आनी है तो बहुत सारी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको सस्ते दाम पर मिलेगी, तब आपका फोकस वहाँ पर होना चाहिए, ना कि GTL इंफ्रा की तरफ होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ऐसा ज़रूर होगा कि मूव दिखा देगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आपको लगेगा यार अब मुझे भी यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन जब आप एंट्री लोगे ना तब एक गिरावट भी दोबारा देखने को मिल जाएगी। और ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर रहेगी इस कंपनी के साथ। और यही वजह है कि मैं दूरी बनाना पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और GTL इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।